तो बात करते हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले समझे उपसर्ग की परिभाषा क्या है या उपसर्ग कहते किसे हैं। सुनो, देखो, वे वाक्यांश जो मूल यानी रूढ़ शब्द, मूल यानी रूढ़ शब्द यानी शब्द कौन से, संज्ञा विशेषण आदि के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो पुनः इसकी परिभाषा सुन लीजिएगा। वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उसका उदाहरण भी देखो भाई, जैसे मूल शब्द है दान और उपसर्ग उसमें यदि लग जाए आ तो क्या बन जाएगा शब्द आदान। दान में उपसर्ग लग जाए तो क्या हो जाए, प्रदान हो जाएगा। एक साल सी और भी बात बताएं समझने के लिए। वो एक पंजाबी भाषा होती है ना, उसमें उपसर्ग को कहते पिछेतर शब्द यानी पीछे लगने वाला। प्रत्यय को कहते अगेतर शब्द यानी कि आगे लगने वाला। कितनी आसान तरीके से बता देते हैं। अच्छा देखो, इसको एक बार थोड़ा सा यदि भी ध्यान से समझ लें फिर तो दोबारा आपको जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दान जैसे मूल शब्द है उसमें उपसर्ग आ लग जाए तो बन जाएगा, इसका क्या शब्द बन जाएगा, आदान बन जाएगा। प्रा लग जाए प्रदान बन जाएगा। और ज्ञान में उपसर्ग आ लग जाए तो क्या हो जाएगा, अज्ञान। वी लग जाए तो विज्ञान। देखो यहाँ पे हम भी आपकी भाषा बोल रहा हूँ, अज्ञान और विज्ञान कह रहा हूं। जो ये ज्ञान नहीं है, क्या है, ज्ञान है, ज्ञान। तो क्या कहना चाहिए, अज्ञान। अभी लगा दो विज्ञान। तो कुछ बाल बंद कहते होंगे ये तो है नहीं, ऐसा वैसा कुछ मन में सोचते होंगे। देखो इसके विषय में हम पीछे भी बताए हैं और आगे भी। जो वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हम लोग जो है गलत बोलते हैं, उनको कैसे सही बोला जाए ये भी जो है हम आपको आगे जो है एक वीडियो आपको देंगे। कौन कौन ऐसे ऐसे वर्ण हैं जिनको हम लोग जो है गलत बोलते हैं। और जब गलत बोलेंगे तो जहां पे आपको मैंने पीछे एक वीडियो दिया जहां पे उच्चारण स्थान की बात की है, तो यदि आप गलत बोलोगे तो उच्चारण स्थान भी गलत हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सब गलत क्रियाएं ना हो इसलिए वर्णों को जानना, अच्छी तरीके से समझना अति आवश्यक है। चलो अच्छा, ये बात जो चल रही इसे देखिए आगे। इसके जो उदाहरण भी देखते चलिए साथ में। मूल शब्द ऊपर वाला जो उदाहरण है वो देखिएगा। मूल शब्द यदि दान है उसमें उपसर्ग आ लग जाए तो क्या हो जाएगा, आदान। प्रा लग जाए तो प्रदान। ये शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द हैं। योगी, अच्छा यौगिक शब्द कहते किसे हैं, हम तो पीछे बता चुके हैं ना। चलो फिर भी सुन लीजिएगा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। कहीं भटक गए हो, भूल गए हो तो दोबारा सुन लो। जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्द को क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहते हैं। पुनः सुनो, जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। और यदि ना स्पष्ट हुआ हो तो पीछे जहां पे हमने इसका वीडियो दिया है वहां पे जाके पूरा वीडियो देखें। चलो अगला देखिएगा। अगला देखिए, मूल शब्द क्या, गुण है। उपसर्ग क्या है, अव है, निर है। तो स्वाभाविक बात है गुण शब्द में यदि उपसर्ग अव लग जाए पहले
तो अवगुण हो जाएगा, और निर लग जाए तो निर्गुण हो जाएगा। चलो उदाहरण भी देख लो। अवगुण निर्गुण, कितना आसान है। चलो आगे भी बात सुनिएगा। देखो हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए हैं, तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग सुन लो, और कुछ भी फारसी के हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं। तो जो आपके उपसर्ग हैं, इन लगभग मुख्य मुख्य जो उपसर्ग हैं अन्य भाषाओं की जो हिंदी में है, वो लगभग सारे उपसर्गों की चर्चा अभी अभी मैं करता हूं, सुनो। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं कौन कौन से हैं, जैसे आ है, अति है, अन है, अगला है अनु है, अप, अब, अभी, आ, उत, अगला उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सा, सु। तो इस प्रकार से ये जो उपसर्ग आपको मैंने बताइए किसके, संस्कृत के हैं। तो देखो उपसर्ग जैसे आ है तो उसका अर्थ क्या है और उसका उदाहरण कैसे बनेगा वो भी देखते साथ में चलेगा। आ उपसर्ग है, आकार तो तन नहीं, अभाव, और उदाहरण देखो अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल, ऐसे तमाम उदाहरण बन सकते हैं, बहुत सारे से बन सकते हैं। चलो अगला देखें। उपसर्ग क्या है, दूसरा अति, अर्थ क्या है अधिक। उदाहरण देखिएगा अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। देखिए यहाँ पे आपको मैंने उपसर्ग क्या बताया था, अति, और उदाहरण आप देख रहे होगे अत्याचार लिखा होगा, यहाँ ता में छुट्टी की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। और है, जब परीक्षा काल के दौरान आप लोग जो है यही तो असमंजस में पड़ जाते हैं, है क्या काम क्या है। आप जब संधि पढ़ते हैं, जब वर्णों का योग करते हैं, दो वर्णों के योग से कौन सा वर्ण बनता है, वो प्रक्रिया जब तक नहीं समझते हैं तब तक इसमें भी आपको कहीं कहीं दिक्कत आती रहेगी। इसलिए संधि भी आपको अति आवश्यक रूप से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या होता है, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस अधिक अत्यधिक, और आगे वाला तो आप समझ रहे हो, अति प्लस अधिक अतिरिक्त, अति प्लस अंत लिखा अत्यंत। तो ये जो उदाहरण है ना, इनके लिए भी आपको संधि अति आवश्यक है। तो जो हम संधि अभी आपको हम वीडियो जल्द ही देने वाला हूं संधि का, तो उसे अवश्य देखिएगा, वहां पर आपको ये भी सारी बातें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। चलो अगला देखें। उपसर्ग क्या है, अन है, अर्थ क्या होता है, नहीं, अभाव। उदाहरण देखो तो अन का क्या होगा, अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार, और इसमें भी आप लोग देखे होंगे अनादर लिखा है और वहां होना चाहिए था अन, और इसमें बड़ा का मात्रा लिखा है। तो इस ये यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, कैसे हो गया, तो ये भी जो है संधि के माध्यम से आपको समझना जरूरी है। चलो शीघ्र ही मैं संधि आपको देने वाला हूँ। चलो अच्छा, आगे अब हम आपको जो है तैयारी के उद्देश्य से देखिएगा और समझने की दृष्टि देखिएगा। हम आपको उपसर्ग का नाम बताएंगे, उपसर्ग बोलेंगे और आपको उदाहरण दिखाएंगे, आप समझते चलें। जैसे उपसर्ग अनु, तो ऊपर देखो लिखा है अनु, यदि शब्द के पहले लगा दो चर शब्द ही, अनु लगा दो तो क्या होगा, अनुचर हो जाएगा। और कुल के कुल शब्द ही, और यदि कुल शब्द में उपसर्ग लगा दिया जाए तो अनुकूल हो जाएगा। ऐसे अनुसार है, अनुमान है, समझ गए होंगे। चलो अगला सुनो।
अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, ऊपर वाली ही लाइन देखिएगा, शब्द में अप उपसर्ग लगा दो तो अप शब्द हो जाएगा, और मान में अप उपसर्ग लगा दो तो अपमान हो जाएगा, हरण में अप लगा दो अपहरण हो जाएगा, और कार यानी अपकार। कितना आसान है, इसीलिए जो है एक चीज में बंद कर रखा हूं, नहीं दिखा रहा हूं, कौन सा, उपसर्ग वाला शब्द, केवल इसके उदाहरण बता रहा हूं जिससे आप जो है आसानी से समझ तरीका, थोड़ा सा आपके भी थोड़ा विवेक खर्च होता रहे। चलो अच्छा अगला देखो, अगला है अव, ऊपर ही वाली लाइन देखते रहेगा, तो अव यदि काश में अव लगा रहे, अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। अच्छा अगला है उपसर्ग अभि, यदि अभि लगा दिया जाए तो अभि से कौन कौन से बनेंगी, अभिनय है, अभिप्राय है, अभियुक्त है, अभियोग है। अगला उपसर्ग है आ, तो आ से क्या बनेंगे, आजन्म है, आमरण है, आदान है, ऐसे बहुत सारे से बनते हुए चले जाएंगे। एक दो उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगला उपसर्ग है उत, तो भैया इससे उदाहरण बनेंगे उत्तम है, उत्थान है, उत्कर्ष है, उद्धार है। अगला उप उपसर्ग है उप, तो उप उपसर्ग है तो हो जाएगा उप नाम है, उपवाक्य है, उपदेश है, उपवन है, उपकार है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द। अगला दुर उपसर्ग है, यदि गम में दुर लगा दो तो क्या होगा, दुर्गम हो जाएगा, जन में दुर लगा दो कि दुर्जन हो जाएगा, ऐसे दुराचार है, दुर्घटना है, ऐसे। अच्छा अगला देखिए उपसर्ग क्या है, दुष उपसर्ग है, तो दुष से क्या हो जाएगा, दुष्कर्म है, दुष्प्रभाव है, दुस्साहस है। ऐसे ही अगला है नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग लगाने से कौन से, निपुण बनेगा, निवास बनेगा, नियुक्त बनेगा, नियम बनेगा। ऐसे ही अगला उपसर्ग है निर, और गण में यदि निर लगा दिया जाए तो निर्गुण हो जाएगा, निराकार होगा, निर्माण होगा, निर्धन, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते चले जाएंगे। अच्छा अगला उपसर्ग बता रहा हो निस, और निस उपसर्ग से कौन कौन से ऐसे बनने वाले सार्थक शब्द देखिएगा, निसंतान है, निश्चल है, निस्तेज है, निश्चय है। और अगला है उपसर्ग परा, तो आप उदाहरण देख रही, पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श। अगला बताओ परि है, तो परि से परिवर्तन है, परिवार है, परिक्रमा है, परिणाम है। अगला है प्राउपसर्ग, प्रा से कौन होंगी, प्रभाव है, प्रहार है, प्रकार है, ऐसे कितने बनते हुए चले जाएंगे, बड़ा आसान है। अच्छा अगला क्या है, प्रति है, उपसर्ग क्या बताया, प्रति। ध्यान रखिएगा मैं उपसर्ग बोल रहा और उसके उदाहरण दिखा रहा हूं, क्योंकि इतना कठिनतम बात नहीं है, लेकिन सभी प्रकरणों की चर्चा करने के उद्देश्य से ये भी बात हो जाए। चलो अगला देखिएगा, जैसे प्रति उपसर्ग है तो प्रति से कौन कौन से बनेंगे, प्रतिक्रिया है, प्रतिशोध है, प्रतिदिन है, प्रतिकूल है, प्रतिफल है, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते चले जाएंगे। अच्छा अगला उपसर्ग है वी, वी से कौन से बनने वाले हैं, जैसे विचार है, विजय है, विदेश है, विज्ञान है। अच्छा अगला सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द, सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद, संवेदना, ऐसे बहुत सारे से शब्द बनते हुए चले जाते हैं। अच्छा दो और बची, कौन से, सा, कुशल में सा लगा दो क्या होगा, सकुशल हो जाएगा, जल में सा लगा दो तो सजल हो जाएगा, नाथ में सा लगाओ सनाथ होगा, परिवार में सा लगा दो तो सपरिवार हो जाएगा, अर्थ में विशेषता ला देता है, देखो लगने मात्र से ही। अगला है यानी अंतिम 23वां उपसर्ग सु,
और यदि पात्र में सु उपसर्ग लग जाए तो क्या बनेगा? सुपात्र। पुत्र में सु लग जाए सुपुत्र। देखो कितना अर्थ में परिवर्तन आ जाता है लगने से ही। गम में सु लग जाए सुगम हो गया, योग में सु लग जाए सुयोग हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये कौन से शब्द थे और कौन से उपसर्ग थे? जो उपसर्ग थे वो संस्कृत से जो हिंदी में आए हुए हैं उनकी ये बात थी। अब आगे सुनिए। तो अगली बात सुनिए, देखिएगा आपको संस्कृत के कुछ जो है अव्यय भी हिंदी में उपसर्गों के रूप में प्रचलित है। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। जैसे लिखा है अंतः है, अंतर है, अधः। पुनः सुन लीजिएगा। तो पहला क्या बताया? अंतः, अंतर। दूसरा क्या बताया? अधः बताया। तीसरा तिरस। चौथा पुनर। अगला कौन सा है? चिर, पुरा, पुरस, सह, स्व, सम, न, कु। तो आप देखिए हिंदी के उपसर्ग जैसे आ है, अर्थ क्या है? अभाव है, निषेध है। तो इससे कौन से उदाहरण बनेंगे? अशांति है, अमर है, अगम है, अछूत है। ऐसे बहुत सारे से शब्द बनते चले जाएंगे। अगला है हिंदी का जो उपसर्ग है नंबर 2 अन। अर्थ क्या है? कमी, निषेध। उदाहरण क्या बनेंगे अन से? अनमोल। और कही शब्द में अन लगा दो हो जाएगा अन कही, और जान में अन लगा दो हो जाएगा अनजान, और सुनी में अन लगा दो तो हो जाएगा अन सुनी। कितना आसान है, कठिनतम है नहीं आपके लिए। देखो उपसर्ग है आध। अर्थ क्या हुआ? आधा। खिला में यद उपसर्ग लगा दो आध खिला, और मरा में यद लगा दो तो क्या दे? आधा मर्रा, और कचरा में यद लगा दो तो क्या दे? आधा कचरा। पका में यद लगा आधा पका। अगला है चौथा उन, एक कम। तो उन लगाने से क्या? 19 है, 29 है, 49 है, 59 है। ऐसे बहुत सारे शब्द। अगला देखिएगा उपसर्ग है कौन सा? पांचवा ओ। अर्थ क्या हुआ? हीन होता है, निषेध होता है। ओ लगा दो तो उदाहरण क्या बनेंगे? औजार। गुण में औ लगा दो अवगुण, सर में औ लगा दो अवसर। अगला उपसर्ग देखो छठा का है, कु है, यानी अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। पूत में का लगा दो अर्थ हो जाए शब्द बनेगा कपूत। और अर्थ भी देखो कितना चेंज हो जाता, परिवर्तन आ जाता है। दिन में कु लगा दो तो क्या हो गया? कुदिन हो गया। चाल में कु लगाओ कुचाल हो गया। रूप में कु लगाओ तो कुरूप हो गया। कितना परिवर्तन अर्थ होता है लगने मात्र से ही। अगला देखिएगा 7 नंबर सा और सु, यानी कि सा मन क्या होता है? सु मन क्या होता है? साथ होता है, अच्छा होता है। पूत में सा लगा दो सपूत हो गया। गुण में सा लगाओ सगुन हो गया। जन में सु सुजन हो गया। गढ़ में सुगर हो गया। ऐसे कितना आसान है, फिर भी प्रकरण की दृष्टि से बताया जा रहा है। अगला देखिएगा 8 नंबर है दु, माने हो अर्थ होता है, यानी उसका अर्थ होता है बुरा या हीन होता है। तो दु यानी खद में लगा दो तो दुखद हो गया। बला में दू लगा दुबला हो गया। लाद में दू लगा दुलाद हो गया। 9 नंबर देखो नी। अर्थ क्या होगा? बिना, यानी निषेध। उदाहरण क्या? निहत्था, निडर, और निकम्मा, निहाल। अगला देखिए नंबर 10 भर। उपसर्ग है, अर्थ क्या होगा? पूरा। उदाहरण क्या हुआ? भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसा। ऐसे बहुत सारे से शब्द बनते चले जाएंगे। अगला देखिए चौ। अर्थ क्या है? चार। उदाहरण के चौपाया है, चौमासा है, चौराहा है, चौगुना है। बहुत
से ऐसे शब्द बनते चले जाएंगे। नंबर 12 देखिए, कौन सा उपसर्ग है? पर। अर्थ क्या है? पराया। और देश शब्द में पर लगा दो उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? परदेश। लुक में लगाओ पर, परलोक। ऐसे परोपकार। तो इस प्रकार से ये कौन से शब्द थे? यानी हिंदी के उपसर्ग थे। अब आगे हम बात करते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो देखिए भैया, उर्दू फारसी के उपसर्ग में कौन है? पहला है बा। अर्थ क्या हुआ? साथ या अनुसार। उदाहरण क्या हुआ? बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। ऐसे ही बद, नंबर 2 बद। अर्थ क्या? बुरा। उदाहरण क्या बनेंगे? बद लगा दो, नाम में बद लगा दो तो बदनाम हो जाएगा, और मास में बद लगा दो बदमाश, और हजमी में बद लगा दो बदहजमी, बू में लगा दो बद बदबू, सूरत में बद लगा दो बदसूरत। ऐसे इसके बाद तीसरा नंबर बा, यानी साथ होता बाकायदा। बाअदब, बाइज्जत। अगला है नंबर 4 बे। बे का अर्थ होता बिना। उदाहरण के बेदखल, शर्म में बे लगाओ तो क्या हो गया? बेशर्म। लगाम शब्द है और बे उपसर्ग लगा दो, बेलगाम। नाम शब्द है, बे उपसर्ग है, नाम में बे उपसर्ग लगा दो तो क्या हो जाएगा? बेनाम। और कार में बे लगा दो बेकार। चलो अगला देखिएगा नंबर 5 कम। अर्थ क्या हुआ? थोड़ा। अक्ल में कम लगा दो कम अक्ल, जोर में कम जोर, ऐसे कम वक्त, कम उम्र। अगला देखिए खुश माने अक्षर, खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशल। ऐसे तब बहुत सारे शब्द। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसमें उपसर्ग में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए क्या है? गैर। अर्थ क्या हुआ? अलग हो गया, गैर हाजिर है, गैर सरकारी है, गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदारी है। अगला देखिए 8 नंबर उपसर्ग क्या है? दर। अर्थ क्या? में। असल में दर लगाओ दर असल, किनार में दर लगाओ दर किनार। अगला दरकरार, दरकार, दरमियान। अगला उपसर्ग ही हर। अर्थ क्या? प्रत्येक। उदाहरण क्या हुआ? हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। अगला देखिएगा उपसर्ग है हम। अर्थ क्या होता है? साथ। इसके उदाहरण क्या बनेंगे? हमदम, हमराज, हमसक, हमदर्द, हमजोली। अगला है ला। ला क्या है? उपसर्ग। सब अर्थ क्या हुआ? बिना। और इलाज में ला उपसर्ग लगा दो हो जाएगा ला इलाज। परवाह में ला लगा दो हो जाएगा ला परवाह। जवाब में ला उपसर्ग लगाने हो जाएगा ला जवाब। पता में ला लगा दो हो जाएगा ला पता। देखो कितना जो है शब्दों में उपसर्ग लग जाने से कितना उसके अर्थ में परिवर्तन, उसका कितना महत्व बढ़ जाता है। अगला देखिएगा ना। कौन सा नंबर है? 12। अर्थ क्या है? नहीं। लायक में ना लगा दो हो जाएगा नालायक, और दान में ना लगाओ नादान, और जायज में ना लगाने से ना जायज, ना समझ, ना पसंद, ना खुश। ऐसे और बहुत सारे से शब्द बनते चले जाएंगे। हाँ जी, अंतिम देखो 13 नंबर सर क्या है? उपसर्ग है। अर्थ क्या होता? मुख्य।
ताज में सर लगा दो हो जाएगा सरताज। कार में सर सरकार, सरहद, सरफरोश, सरपंच, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हुए चले जाएंगे। अब आगे देखो, अंग्रेजी के उपसर्ग यानी अंग्रेजी के जो उपसर्ग हिंदी में आए कौन कौन से, देखो लिखा सबसे पहला है उपसर्ग सब। अर्थ क्या होता है, नीचे होता है, अधीन होता है। उदाहरण देखो, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। नंबर 2 असिस्टेंट, अर्थ क्या हुआ, सहायक। उदाहरण क्या हुआ, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। नंबर 3 देखो, उपसर्ग का वाइस, अर्थ क्या हुआ, सहायक। वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है डिप्टी, अर्थ क्या होता है, उप सहायक होता है। और देखो इससे उदाहरण क्या बनते हैं, देखो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। देख रहे हैं जो ऊपर वाली लाइन है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। अगला देखें, जनरल, अर्थ क्या हुआ, प्रधान हुआ। तो उदाहरण क्या, दूसरी लाइन देखिए ऊपर से जो दूसरी है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अगला अवसर देखें, चीफ। फा के नीचे जो बिंदी लगी हुई है आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, ये देव है। और जब इसके लग जाने से मैं यहाँ पे ही आपको थोड़ा बता दूँ, वैसे तो इसके विषय में वहाँ कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जहाँ स्वर के विषय में पढ़ाया गया है स्वर दीर्घ स्वर प्लस स्वर वहाँ बताया गया है। फिर भी हल्की जानकारी दे देता हूँ, इसके लग देने जाने से जो है ये 2 मात्रा से अधिक बोले जाने वाला वर्ण हो जाता है। खैर आगे चलकर फिर भी जहाँ हम बताएंगे आपको वर्ण, वहां पर इसकी भी चर्चा करेंगे। चीफ यानी प्रधान यानी मुख्य, अर्थ हुआ। अब इसका उदाहरण देखें, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। अगला है प्रधान, मुख्य, और इसका उदाहरण क्या हुआ, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये बात हुई उपसर्गों के संबंध में। तो हाँ जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो और वीडियो को लाइक करो, साथ ही शेयर भी करो, क्योंकि आगे जो मिलने वाले वीडियो हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिलते रहेंगे। वैसे आप तो समझते ही हो, तो इसलिए आपका फर्ज बनता है आप पढ़ो और दूसरे के लिए भी यह शेयर जरूर करो, क्योंकि बात क्या होती सुन लो। क्योंकि बात ये होती ना, विद्या को जितना खर्च किया जाए उतना ही दूना बढ़ता है। और फिर आपका फर्ज बनता है कि दूसरे के पास शेयर करने खुद बढ़ो, दूसरे को बढ़ाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली कामना होनी चाहिए। आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।